हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। आपको लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 3 मई तक, तो अपने घर पे ही रहें, सेफ रहें। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दीवाने खास इन स्मारकों में से किस में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लाल किला। लाल किला का निर्माण कब से कब तक हुआ था, किसने करवाया था। लाल किला आपका शाहजहां बनवाया था। और कब बनवाया था आपका, ये 1638 से लेके 48 तक, 1638 से 48 तक लगा था इसमें समय बनने में। उसी में आपका दो है, यानी दो परिसर है, दीवाने आम और दीवाने खास, जिसमें कि दीवाने खास ये आपका महत्वपूर्ण उसमें है, क्योंकि इसमें इसकी जो छतें हैं, छतें में सोने चांदी और अनेक बहुमूल्य पत्थरों का योग मतलब इसमें दिया गया सजावट के लिए। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं डैश हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं, क्षार रंगों में रंगी कोशिकाएं, लसिका कोशिकाएं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, श्वेत कोशिकाएं। हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है। यहाँ पे आपको किस विटामिन की कमी से रतौंधी पूछा जा रहा है। तो विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन ए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल डैश है। हमारे पास ऑप्शन है पंडो, पोडी, पोसिडोनिया, रिफ्लेसिया, अर्नोल्डी, हेलियंस, यूएनस। तो हमारे पास हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, रिफ्लेसिया अर्नोल्डी। और अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। हमारे पास ऑप्शन है शिल्डन एंड स्वान, लेमार्क, ट्रेवर नेस, विटकर एंड स्टेलने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, शिल्ड और स्वान ने कब से कब किया था आपका 38 टू 39 के। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, डैश सीमेंट के जमने के दर को घटाता है। एल्युमिनियम, सिलिका, जिप्सम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिप्सम, जो कि सीमेंट के दर को जमने में कम करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्किन्स पहले डैश के रूप में जाने जाते थे। पैराफिन, टिटोफिन्स, ओलिफिन्स, मेलोफिन्स। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओलोफिन्स के रूप में जाने जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के ही कार्य जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है। हमारे पास ऑप्शन है कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइल शीट लैंग्वेज। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कमांड लैंग्वेज बोला जाता है। और अगला प्रश्न हो जाएगा 9 नंबर, मुंडा डैश का लोक नृत्य है। मुंडा लोक नृत्य पूछा जा रहा है आपसे, कहाँ का है ये। हमारे पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड का एक जनजाति है, ट्राइब्स है मुंडा, उन्हीं लोग का एक पर्व आता है आपका, जिसमें ये मुंडा नृत्य किया जाता है। वो आपका पर्व क्या है, वो पर्व आपका हो जाता है कर्मा। कर्मा पर्व है, जिसमें वहाँ के जनजाति जो मुंडा जनजाति है नृत्य करती है, जिसे मुंडा नृत्य बोला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में एक देश में ब्याज की नाम मात्र की दर 8% थी। उस समय मुद्रास्फीति की दर 2.5% थी।
तो ब्याज 2015 में ब्याज की असली दर क्या थी? हमारे पास ऑप्शन है 3.2%, 10.5%, 8%, 5.5%। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 5.5%। क्योंकि 8 में से अब 2.5 माइनस कीजिएगा तो 5.5 ही आएगा, मुद्रास्फीति यानी घटता हुआ। हमारा अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र इसमें संबंधित है, इससे संबंधित है, समष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है। आय का वृत्ताकार प्रवाह, मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, फर्म के स्तर पर संसाधनों का आवंटन, संतुलन, कीमतें और मात्राएं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आय का वृत्ताकार प्रवाह। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन की परत वायुमंडल में किस परत में होती है? हमारे पास ऑप्शन है लिथोस्फीयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, बायोस्फीयर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। हमारा अगला प्रश्न है जो जीव प्रकाश के उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। हमारे पास ऑप्शन है स्वपोषी, विषम पोषज, सर्वहारी, विघटन करने वाला। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्वपोषी। हमारा अगला प्रश्न 14 नंबर है निम्नलिखित में से किसका कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है कच्चा तेल, चांदी, मुद्रा, सोना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, मुद्रा। क्योंकि मुद्रा का व्यापार नहीं होता बल्कि मुद्रा से व्यापार होता है। बाकी आपका ये जो तीनों है ये व्यापार की वस्तुएं हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? हमारा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। आपका छत्तीसगढ़ का कहाँ है? रायपुर। हिमाचल प्रदेश का कहाँ हो जाएगा? शिमला। और झारखंड का जानते ही हैं, रांची। हमारा अगला प्रश्न है लखनऊ डैश की राजधानी है। लखनऊ की राजधानी पूछा जा रहा है आपसे, लखनऊ डैश की राजधानी है। हमारे पास ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून, त्रिपुरा की अगरतला, अरुणाचल प्रदेश का आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डैश एक पुनरुत्थान किया था। नौसेना, थल सेना, सुरक्षा, वायुसेना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, थल सेना का पुनरुत्थान किया था। हमारा अगला प्रश्न है औरंगजेब डैश का पुत्र था। औरंगजेब डैश का पुत्र था बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर वर्ल्ड वाइड वेब का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। जॉन बर्नर, टिम बर्नर्स-ली, एलन ब्लूमलिन, डेविड ब्यूस्टर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। हमारा अगला प्रश्न है श्यानता के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? हमारे पास ऑप्शन है गैसों की श्यानता द्रव में कम होती है, तापमान में वृद्धि के साथ गैस की श्यानता बढ़ती है, तापमान में वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता घटती है, दबाव में वृद्धि के साथ द्रव की श्यानता घटती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि ये गलत है। हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर किसी शरीर के भार यानी W को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। W=mv, W=mf, W=ms, W=mg।
तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, W=mg, क्योंकि भार का आशय पिंड के द्रव्य और गुरुत्व जनित त्वरण का गुणनफल होता है। यानी भार आपका W हो गया, सॉरी भार आपका m हो गया और g क्या हो गया, गुरुत्व जनित त्वरण हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, डैश राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, कोटा, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जयपुर। और प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? हमारे पास ऑप्शन है जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत सायनम अयंगर, डॉक्टर एसपी चेरियन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जीवी मावलंकर। कब से कब रहे ये, 15 मई 1952 से 27 फरवरी 27 फरवरी 1956 तक, मरने तक रहे। हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर, प्रथम भारतीय सुपर लीग फुटबॉल के विजेता कौन है? एटलेटिको डी कोलकाता, केरल ब्लास्टर्स, एफसी गोवा, दिल्ली डायनामोज एफसी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोलकाता। हमारा अगला प्रश्न है और आखिरी, वॉकिंग विथ लायंस पुस्तक किसने लिखा था? हमारे पास ऑप्शन है के नटवर सिंह, कपिल देव, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, के नटवर सिंह। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।